आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जड़त्व आघूर्ण I का मान समेशन ऑफ m r स्क्वायर होता है। तो m हमें यहाँ पर क्या बता रहा है, उस पिंड के लिए उसके द्रव्यमान को, r हमें द्रव्यमान के केंद्र से उस अक्ष तक की दूरी जिस अक्ष के परितः वह पिंड यहाँ पर गति करती है। तो अगर हम किसी पिंड के लिए देखें तो हमने एक पिंड की कल्पना कर रखी है, ठीक है। हमारे पास पिंड है, हम मान के चलते हैं कि पिंड बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। अगर हम उसकी संख्या कहें तो हम ये कह पाते हैं कि वो n कणों से मिलकर बना हुआ है, n कणों से मिलकर बना हुआ। तो इस तरह से अगर हमने उस पिंड में कणों की स्थितियां दिखाई हैं तो ये कुछ इस तरह से बटे हुए होंगे, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर हमने पहले कण के लिए उसके द्रव्यमान को m1, दूसरे कण के लिए उसके द्रव्यमान को m2, तीसरे कण के लिए m3 और इसी तरह करते हुए n कण हमारे पास अगर मौजूद होते हैं तो अंतिम कण को mn हमने कहा। अब ये पिंड है, पिंड के लिए उसकी स्थिति क्या होगी, पिंड से ही होकर जाते हुए किसी अक्ष की कल्पना हमने कर रखी, ठीक है। अक्ष को मान रखा यहाँ पर हमने एक्स वाई के रूप में, ठीक है। अब इस एक्स वाई अक्ष के परितः इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण हमें ज्ञात करना होगा और हमें सिद्ध करना होगा कि इसका मान एम आर समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, तो सबसे पहले हमें समझना होगा जड़त्व आघूर्ण होगा क्या। तो प्रत्येक वस्तु अपनी घूर्णन अवस्था, ये पिंड है, इस अक्ष के परितः वो घूर्णन कर सकती है। तो घूर्णन अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध करती है खुद से। वो अगर हम पिंड के लिए उसके घूर्णन गति में परिवर्तन करना चाहें तो वह संभव होता है। इस तरह से पिंड अपनी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन, चाहे वो अगर स्थिति के रूप में हो चाहे वो गति की अवस्था में हो, बाह्य बल अगर उस पर लगेगा तो वो बाह्य बल आघूर्ण का विरोध करती है और वस्तु की यही प्रवृत्ति उसके लिए उसके जड़त्व आघूर्ण या घूर्णन जड़त्व को बताती है। अब ठीक है, हमने क्या किया कि हमें क्या करना है, इस पूरे पिंड का इस एक्स वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो हम इसे n कणों से मिलकर बना हुआ मान लिए। अब प्रत्येक कणों के लिए उसके द्रव्यमान को m1, m2, m3 और mn कुछ इस तरह से हमने माना और हम देखते हैं कि उनकी स्थितियां क्या क्या होंगी। अगर हम पहले कण के लिए उसकी स्थिति देखते हैं घूर्णन अक्ष से तो वो r1 सदिश के रूप में मिलेगी, मतलब स्थिति सदिश हमने देखा किसी क्षण t पर, तो किसी क्षण t पर हम क्या देख रहे हैं, हम पिंड के लिए उनकी स्थितियां देख रहे हैं। और m2 हम देखें तो ये हमारे पास बनता है r2 के रूप में, r2 सदिश के रूप में। m3 अगर हम देखें तो वो हमारे पास बनता है r3 सदिश के रूप में। इसी तरह बहुत सारे कण, और mn के लिए भी हमने ये मान लिया कि mn कण वहाँ पर मौजूद होगा तो घूर्णन अक्ष से उसकी स्थितियां स्थिति सदिश rn के रूप में प्रस्तुत होगी। तो हम इसे फिर से लिख लें यहाँ पर। तो हमारे पास कण क्या है, m1 है, m2 है, m3 है, इसी तरह होते हुए भी लिया। और अक्ष से इन कणों की, प्रत्येक कणों के लिए अक्ष x y से अगर हम अभिलंबवत दूरियां देखें तो उसे भी हम लिख पाएंगे किस तरह से, इसे भी हमने जैसा लिखा हुआ है तो r1, r2, r3 कुछ इस तरह से हम लिखते हैं और सभी कणों के लिए या अंतिम कण के लिए उसका मान rn के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा। अब प्रत्येक कण का उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण भी हम देखें तो वो क्या होगा, i1 होगा, i2 होगा, i3 होगा, इस तरह से हो उसके मान होंगे। तो हम अगर i1 के मान को लिख के देखें तो वो क्या बनता है, i1 का मान हमारे लिए बनता है, यहाँ पर हम उसे लिखें तो ये बनेगा m1 r1 स्क्वायर के रूप में। इसी तरह i2 का मान दूसरे कण के लिए हम देखें तो वो हमारे पास बनता है m2 r2 स्क्वायर के रूप में। इसी तरह i3 के मान अगर हम देखें तो वो हमारे पास बन रहा है m3 r3 स्क्वायर के रूप में। कुछ इस तरह से मान हुए हमारे पास। अब अगर इन्हीं में हम मान को देखते हैं तो पूरे पिंड के लिए बात की जाती है। तो पूरे पिंड के लिए देखिए, अंतिम कण के लिए अगर हम लिख लें तो वो in होगा, in का मान हमारे पास होगा mn और rn स्क्वायर के रूप में। अब हम पूरे पिंड के लिए, पूरे पिंड के लिए किसके परितः, एक्स वाई यहाँ पर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण देखें तो उसे i के रूप में स्पष्ट किया जाएगा, जिसका मान क्या होगा, प्रत्येक कण के लिए i1, i2, i3, इसी तरह से हमारे पास n कण मौजूद है, in तक इसके मान हमने ले रखे हैं, ठीक है। ये ले लिया हमने। तो अब i के मान को देखें तो क्या क्या बनेगा, तो i का मान यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हम लिखते जाएं तो ये m1 r1 स्क्वायर के रूप में, m2 r2 स्क्वायर के रूप में, यहाँ पर m3 r3 स्क्वायर के रूप में, कुछ इस तरह से ही हमारे पास बनते जाते हैं मान। इसे ही क्या लिखा जा सकता है, इसे ही अगर हम लिखें तो समेशन के रूप में लिखेंगे। समेशन के रूप में लिखा जाएगा तो n कुल संख्याओं की होगी। शुरू हम कहाँ से कर रहे हैं, प्रारंभिक कहाँ से है, i बराबर 1 से, इसका मान बनता है एम आर स्क्वायर के रूप में। और सामान्य तौर पर अगर हम इसे लिखें तो i बराबर हमारे पास होगा समेशन ऑफ स्मॉल m r स्क्वायर के रूप में।
ठीक है, और यही हमें किसी पिंड के लिए उसके जड़त्व आघूर्ण के मान को, इस तरह हमें ये मान सिद्ध होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।